हेलो एवरीवन। हम लोग के फेसेस पे से आपको पता चल ही गया होगा कि मैच कैसा गया है। अभी आज इंडिया के पास एक आउटसाइड चांस मैं बोलूंगा कि है। बट कल जिस तरीके से क्रिकेट खेली हमने, आई डोंट थिंक हम डिजर्व करते ये मैच जीतना अभी यहाँ से। बट जिनांश, बिफोर बिफोर गोइंग इनटू एनीथिंग, मैंने तो कल का मैच ज्यादा देखा नहीं बिकॉज ऑब्वियसली मैं खुद मैच में था। तो क्या हुआ वो जब, क्योंकि ओली पोप का विकेट तो काफी अच्छी बॉल पर सिराज ने लिया, उसके बाद ऐसा क्या हुआ, मुझे क्या लगता है ऐसा कि थोड़ा बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं हैरी ब्रूक के साथ तो हम थोड़ा कंट्रोल कर पाते गेम में। बिकॉज वी ऑल नो हाउ अग्रेसिव ही वांट्स टू प्ले एंड ही लाइक्स टू प्ले। अगर थोड़ा डिफेंसिव फील्ड सेट कर देते, फील्ड खोल देते, उनको सिंगल लेने पे मजबूर कर देते, तो क्या हो सकता है कि हम थोड़ा सा मैच में वापस आ सकते थे। ये हालांकि अभी भी हमारे पास 35 रन है। वी नीड टू गेट 3 विकेट्स। रिमेंबर क्रिस वोक्स माइट नॉट प्ले, बट आई थिंक इफ 35 रन में से 10 रन बचा हो तो क्रिस वोक्स खुद भी बैटिंग पे उतर जाए, ऐसा मुझे लगता है। बट आपका मैं लूंगा कि क्या बॉलिंग में क्या गलती हुई कल। नहीं, बॉलिंग तो ठीक है। मतलब बॉलिंग गलती हुआ, मतलब मालूम नहीं क्या हो जाता है। मतलब वो सिक्स चला गया था जब सिराज ने वो कैच पकड़ा और फिर ऊपर वो सिक्स हो गया था। तो वो जब हुआ उसके बाद वापस उनके सब शोल्डर्स लो हो गए। एंड मतलब सिराज फिर वापस, मतलब नेक्स्ट ओवर जब वापस चालू हुआ, प्रसिद्ध कृष्ण ने फर्स्ट बॉल पर फोर और वो सब दे दिया। प्रॉब्लम क्या है शुभमन गिल का कि अभी तो 5 टेस्ट हो गए उनके। उसके पहले उन्होंने आईपीएल में भी किए हैं कप कैप्टेंसी। नो डाउट उतनी नहीं की है कैप्टेंसी, पर की है तो थोड़ा तो कैप्टेंसी का एक्सपीरियंस अभी ये लास्ट मैच में तो आपको दिखाना पड़ता है। यू माइट हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था दैट आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। नाउ व्हेन ऑल योर टेस्ट मैचेस आर गोइंग अप अंटिल 5 डेज, यू माइट हैव ऑब्वियसली लर्न समथिंग। तो थोड़ा तो आप अप्लाई करते। जस्ट बिकॉज वो थोड़ा एक दो चौका मार दिया प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में वापस, तो आपने वापस मतलब पूरा अपने फील्ड खोल दिया। और उसमें क्या हुआ कि वो लोग ने कंटिन्यूस रोटेट किया और वो सेट हो गए। कल हम्म। के वीडियो में मैंने बोला था कि जब आपने मेरे को पूछा था कि हम लोग भी ऐसे रन्स दे सकते हैं, मतलब जैसे आकाशदीप ने रन्स दिए। पर मैंने तब क्या बोला था कि नहीं, स्पिनर्स का इधर थोड़ा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बहुत रोल होगा, पर थोड़ा रोल होगा। हम्म। जब हैरी ब्रूक आया, जब मालूम है वो उतना स्पिन नहीं खेल सकते, जो रूट खेल सकते हैं ठीक है, पर हैरी ब्रूक आया, तुम आपने सीधा मतलब आपने पेसर को सीधा सिर्फ पेसर को यूज किया, स्पिनर को वो टाइम पर क्यों नहीं यूज किया? यू हैड टू ड्राई आउट द रन्स। उन लोग ने वही सेशन में 2 घंटे में उन लोग ने 155 रन्स मार दिए, या उससे थोड़े ज्यादा भी मारे होंगे। 155 175 जितना कुछ मारा होगा उन्होंने। हम्म। तो ये सब मतलब मैटर करता है, मतलब कैसे आप अपना बॉलिंग चेंजेस करते हो। 42nd ओवर में 2 ओवर के लिए एक्सपेरिमेंटेशन के लिए वॉशिंगटन सुंदर को लाया और फिर छोड़ दिया उसको, फिर वापस पेसर के साथ गए। उसमें भी आकाशदीप इज नॉट एबल टू बॉल, उसको कुछ लग गया उधर। हम्म। तो तो वो हाफ फिट था तो क्यों यूज किया उसको? किसी हम्म। और बॉलर को ले सकते थे, उसका भी सेम स्पीड अंशुल कंबोज से थोड़ा ही ज्यादा जा रहा था। हम्म। 130 के स्पीड पे डाल रहे थे, उसके हम्म। ऊपर जा ही नहीं रहा था उनका। तो ये सब मैटर करता है। मतलब आपने आपका वो तो हम जब सीरीज रिव्यू करेंगे तब बात करेंगे लार्जर पिक्चर। पर ये मैच में मेनली 3 बॉलर्स आपके पास इनफ थे डिफेंड करने के लिए। 340 जो, आई मीन 374 जो भी रन थे, आई मीन अभी भी है, मतलब कि 35 रन, यू नेवर नो वो लोग डिफेंड कर ले, पर अभी काफी है। तो इजी था 3 आपके पेस बॉलर्स डिफेंड। उन लोग ने भी सेम स्ट्रैटेजी यूज किया, तो उनका इनफैक्ट 3 बॉलर्स उनको यूज करना पड़ा क्योंकि क्रिस वोक्स बाहर चले गए थे, बट स्टिल दे बोल्ड ब्रिलियंटली। वहां पर भी स्पिनर्स का यूज किया था। जो रूट ने भी काफी बॉलिंग की थी, पर यूटिलाइज नहीं किया हमारे कैप्टन ने हमारे स्पिनर्स का, जो बहुत काफी अच्छे बेटर बेटर स्पिनर्स है वो लोग। वो हम्म। ये सीरीज में they might have batted well because you were not using them for spin as a spin bowling option, but they would have bowled
If you would have given them overs earlier, they would have bowled well. And वही है. मुझे ऐसा लगता है कि मतलब टीम कॉम्बिनेशन तो ऑब्वियसली हमने पांचों मैचेस में हमने सही बिठाया ही नहीं है. लाइक इवन इन द फिफ्थ मैच ये हमने सीखा नहीं और टीम कॉम्बिनेशन हमने ठीक से बिठाया नहीं. आप बोल रहे हो कि 3 बॉलर काफी थे, पर मुझे ऐसा लगता है एक और फास्ट बॉलर होना चाहिए था अटैक में. बिकॉज कैसा होता है ना कि कल हम लोगों को बहुत लोगों ने कमेंट बोला भी कि आपने जायसवाल के बारे में बात नहीं किया या वॉशिंगटन सुंदर के बारे में बात नहीं किया जो अच्छा बैटिंग करके गए थे कल. आकाशदीप के बारे में तो ऑब्वियसली हमने बात की थी, बट क्यों क्यों नहीं किया? क्योंकि वो दिल से आया नहीं. क्योंकि हमको 374 के बाद भी ये बिलीफ नहीं था कि इज दैट गोइंग टू बी इनफ, स्पेशली विद द केस वेयर इंग्लैंड हैज 2.5 ऑलमोस्ट 2.5 तो नहीं बोलूंगा बट ऑलमोस्ट मोर देन 2 days टू चेज इट डाउन. आज हमने देखा कि बिकॉज उनके पास उतना दिन था तो उन्होंने कल जब जायसवाल ने 100 मारा, आप जैसे जैसे शुभमन गिल ने फर्स्ट मैच में बोला था कि मैंने 100 मार के खेला था तो आई शुड हैव प्लेड अ लॉन्गर इनिंग एंड शुड हैव बरीड इंग्लैंड इन दैट टाइम. तो मैं बैटिंग ऑब्वियसली बॉलिंग पे तो ऑब्वियसली डिफिकल्टी है ही, बट मैं आपको बैटिंग में वापस लेके जाऊंगा कि आपको और नहीं, आप 100 रन 100-150 रन और नहीं लगा लेने चाहिए थे कल कि यू थिंक कि बैटर्स डिड अ वेरी गुड एफर्ट टू पुट 374 ऑन द टारगेट. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक पेसर ज्यादा खिलाना चाहिए था, जब अपना कोच फ्लैट पिचेस पर ही believes in having 3 pacers, then how can you expect him to have enough true bowling conditions to have 3 pacers? I mean more than 3 pacers when it's a true bowling conditions, especially जब हमारा बैटिंग लाइनअप में उतना जान genuinely नहीं है. शुभमन गिल ने ये 2 इनिंग्स में कुछ उखाड़ा नहीं है. फर्स्ट इनिंग्स में वो अनलकी रन आउट हो गया था. वो अच्छा इनिंग्स खेलने का ट्राई कर रहा था बट वो अनलकी रन आउट हो गया था. एंड देन सेकेंड इनिंग्स में वो एलबीडब्ल्यू उनको दे दिया था तुरंत जब वो आए. उसके 11 रन मारे और ही वाज एलबीडब्ल्यू उनको आउट दे दिया था. उसके बाद साई सुदर्शन ने भी कुछ परफॉर्म नहीं किया. करुण नायर ने भी कुछ परफॉर्म नहीं किया. So it was in a good way. It was better that we had a batting lineup over there. But at the same time, on flat conditions, when players like Akashdeep are able to take 10 for at Edgbaston, predominantly a bowling pitch. The main reason why England chose this pitch was because they knew Jasprit Bumrah is not going to play the fifth Test match. So the threat of him being on this pitch was not there, and they had to only face the other 3 bowlers. Be it this guy कौन नहीं है नाम इसका, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप और सिराज, और अर्शदीप, आकाशदीप और सिराज. If Prasid wouldn't have played or vice versa, they would have played. Our squad has become really predictable now because the way, the kind of performance, the kind of reluctance we have in having in choosing our playing 11. तो ये जो पंट था कि 3 बॉलर्स को आप ये बॉलिंग पिच पर आप यूज करोगे, वो मेरे को ठीक लगा. अभी वो आई मीन उस पर भी बाद में बात करेंगे, बट वो अभी के लिए ठीक था. जो हिसाब से कल का फर्स्ट डे था हमारा बैट में, हम लोग ने तुरंत जैक रॉली का विकेट ले लिया. सुबह को हम लोग ने ऑली पोप का विकेट ले लिया तुरंत. तो और एक आई थिंक विकेट लिया था डकेट का. हाँ, दो आई मीन डकेट का नो डाउट बहुत लेट आया, पर जो भी हम लोग ने तुरंत मतलब बैक इन सक्सेशन हम लोग ने विकेट लिया. प्रॉब्लम वही था जो हम लोग पहले क्वेश्चन में थे कि हम लोग ने दूसरे बैट्समैन को, हैरी ब्रुक और जो रूट को, इतना इजीली सेटल डाउन कर दिया. जब मालूम है हैरी ब्रुक स्पिन नहीं खेल सकता है, क्यों नहीं स्पिन लगाया? नहीं खेल सकता है वो स्पिन, उसको पोल्यूशन लिखता है वहां पर. और आपको लगता है कि शॉर्ट बॉल प्लॉय भी जल्दी नहीं गए हम? शॉर्ट बॉल भी उनको जल्दी से नहीं डाले हमने, बहुत देर लगा के शॉर्ट बॉल नहीं किया, कुछ नहीं किया. मतलब एक देखो, वो पार्ट एंड पार्सल. प्रसिद्ध कृष्ण ने शॉर्ट बॉल यूज किया था हैरी ब्रुक के लिए. जब वो वहां पर कैच होने गया सिराज को, तब उन्होंने शॉर्ट बॉल ही यूज किया था. मतलब हाँ, काइंड ऑफ शॉर्ट बॉल ही था वो.
तो वो शॉर्ट बॉल यूज किया था, पर उसके बाद यूज ही नहीं किया जस्ट बिकॉज वो कैच ड्रॉप हो गया। क्यों नहीं किया यूज? तो ये सब मैटर करता है कि आप कब अपने बोलर्स को आप इंट्रोड्यूस करो, और ये एक्सपीरियंस से आता है। और अभी काफी टाइम हो गया अभी एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है कि नहीं था। विराट कोहली को भी यही मतलब उनको इतना जल्दी तो ऑब्वियसली उनको नहीं मिला था, पर उनको टाइम दिया था, आई मीन बाद में दिया था। तो आपको भी शुभमन गिल के साथ वही करना था ना, थोड़ा टाइम देना था। गुजरात टाइटंस में भी उनका मालूम है कैप्टनसी कैसा है, कहाँ से मेनली आता है चीजें। आशीष नेहरा पीछे खड़ा रहता है और सब वो बोलता है, कैमरास पर ये सब दिखता है हम सब ऑडियंस को। इधर टेस्ट में ये सब नहीं चलता है कि आप बीच बीच में अंदर जाओ और सीख कर आ जाओ। आई एग्री कि या तो तुम्हारे में नहीं है, मतलब 3 पेसर का यू मतलब क्या बोलते हैं, you don't know the how to art of, utilize. yeah, how to utilize your 3 paces. If you're not able to do that, then be bold and tell that you want 4 paces. लीक्स तो बट पहले जब बहुत फोर आते पेसर्स थे भी पहले थे, बीजीटी में। जब उनके पास 4 पेसर्स भी थे, वो 4 पेसर्स को तो बॉलिंग ही नहीं डरवाते थे। वो शुभमन गिल का था प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें उसमें उसको वो बिलीफ ही नहीं था कि शार्दुल बॉलिंग कर पाएगा। वो शार्दुल बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, I would have liked to bowl 1 or 2 overs, if you remember when या Shardul या had come, and यस he यस told that but these decisions are on the captain, and like if he doesn't want to give, I can't, ऐसे कुछ बोले थे। तो वो शुभमन गिल को नहीं, क्योंकि वो नीतीश कुमार रेड्डी को देते थे। तो अभी नीतीश कुमार रेड्डी नहीं है, तुम इतने सारे फ्री लोड में तुम लोग ने जो तुम्हारा प्लेइंग 11 में ऐड होते रहते हैं, जस्ट बिकॉज ध्रुव जुरेल को अभी ऋषभ पंत चला गया, तो तुमने एक बैकअप विकेट कीपर तुमने मंगवा दिया, जो ठीक है। पर दूसरे सब तुम प्लेयर्स को भी तुम थोड़े बहुत एक दो ऑलराउंडर को डाल सकते थे ना अंदर स्क्वाड में, सही या तो है। बुला सकते थे। अंशुल कंबोज को तो तुमने तुरंत बुला दिया था, वो भी चेक नहीं किया कि वो इंजर्ड है या नहीं है। आज सेम आकाशदीप का भी प्रॉब्लम वही है कि वो इंजर्ड हाफ फिट था और वो खेलने आया, क्योंकि एट दी आई थिंक 22nd ओवर के बाद वो ऐसा उनके उनके नहीं 22nd नहीं, उनके आई थिंक कितने ओवर आज उन्होंने डाले, आकाशदीप ने 20 ओवर्स डाले, तो कुछ 10-12 ओवर के बाद वो ऐसा पीठ पर ऐसा कर रहे थे कि दुख रहे उनको। और मिसफील्ड भी कैसा किया, पैर से 4 रोकने का कोशिश कर रहा, फिर वो वो 4 चला गया। हाइलाइट्स में देखा मैंने, करेक्ट है। हाँ, ये क्या है मतलब, तुम हाफ फिट हो तो क्यों खेला तुमने? बट ये मतलब फिर इट्स इरिटेटिंग अभी परफॉर्मेंस लगता है अभी इन लोगों का। ऑब्वियसली हाँ, मतलब आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट द इंडियन क्रिकेट टीम। टेस्ट में हमने बहुत सारे सेशंस जीते भी थे, बट जो हारे हैं वो इतने बुरी तरीके से हारे हैं कि आपका मैच ही चला गया उस मैच में, उस सेशन में। तो आज के सेकंड सेशन में, लंच के बाद वाले सेशन में वही हुआ वापस। आप इतना इतना बुरा क्रिकेट खेले कि आपने पूरा 4 दिन जो अच्छी क्रिकेट खेली थी वो आपने पूरा नलीफाई कर दिया। और जो रूट ने एक और बार बता दिया कि शुभमन गिल का जो 100 वो जो बनाए वो, और बड़ा मैच में जब मैटर करता है तब 100 बनाने का आर्ट कैसा होता है, वो जो रूट ने आज हम लोगों को बैटिंग करके प्रूव किया कि इस तरीके से होता है। जब आप मैटर करता है तब आप रन बनाते हो। मैंने तो जब उसको मैटर राइट आउट कर दिया था, राइट ऑफ कर दिया था मैंने तो उसको मैसेज में। आई टोल्ड दैट वो कुछ नहीं करेगा, बट ही एंडेड अप यस प्लेइंग अ ऑब्वियसली मैच आई टू मीन विन। व्हेन बड़े प्लेयर ऐसे ही होते हैं, जब 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 मैटर मोस्ट मैटर करता है तब खेलते हैं। हैरी ब्रूक आल्सो, आई वुड कमेंट हिज नॉक, द वे ही बैटेड, amazing batting. I think Bethel Yes. got a bit taken aback by the situation of the scenario कि क्या हो रहा है। He didn't know तुरंत विकेट चला गया पहले ना सब तब पहले मैच फट। में, एग्जैक्टली पहले मैच में आई थिंक मैंने हाईलाइट में देखा तो 25-30 बॉल तो वो खेल चुके हैं 5 रन बनाने के लिए। तो आई डोंट नो, मे बी ही वाज हाँ, अंडर वो प्रेशर। बीच में जब विकेट्स गए ना हैरी ब्रूक का टी के पहले, और उसके बाद तुरंत जो रूट तो का, आई मीन नहीं, फिर उसके बाद पहले बेथेल बैथल आया, गया। तो वो टाइम पर उन लोग ने वहां से लेकर, आई मीन लास्ट के जो 30 बॉल्स थे
उसमें सिर्फ हम्म, 8 रन ही आए थे और 2 विकेट और 8 रन, क्योंकि हम्म, जो रूट भी फिर निकल गए थे, तो 8 रन और 30 balls एंड 2 विकेट्स। correct. तो वही मतलब जो रूट ने तो बता दिया कि बड़ा मैच का प्लेयर क्या होता है एंड आई मीन हैट्स ऑफ टू द वे ही प्लेड, हैट्स ऑफ टू द वे हैरी ब्रूक प्लेड. This team has played good cricket in patches, and they have played so good cricket in that patches that they have just outplayed India in those sessions which they have won. इतना in India के इतने impactful हंड्रेड्स आए, विकेट्स 5 विकेट्स हॉल आए, बट वो इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए कि आपको मैच में वापस लेके आ सके, वो हम बोलेंगे. Obviously, the final nail in the coffin is still left. Michael Vaughan has taken a dig at Wasim Jaffer on Twitter. I just saw a while ago that या good afternoon, hope you're doing all right. गुड आफ्टरनून। But yes, it seems like it's going to be 3-1. India is going to, Gautam Gambhir is going to lose another test series, yet another in a Sena country. It might be possible that there might be a magical moment and Siraj, the lion-hearted Siraj, as we know, comes back and picks two wickets in the morning, and we are right back in the game because it's quite obvious that Chris Wokes might not play. But अगर वैसा होता है तो obviously we'll be happy, but there is a lot of questions to be answered by the Indian department, team management especially, and the leadership group as well, as we saw in this match that जैसे जिनाश ने भी बोला कि जितना जल्दी हमारे कंधे झुक जाते हैं, जैसे ही तीन चार चौके लग जाते हैं, एंड उसका कैप्टनसी पे पूरा इम्पैक्ट पड़ जाता है, टीम पे पूरा इम्पैक्ट पड़ जाता है, आपके बॉलर्स आप ठीक से यूज नहीं कर पाते हो, आप प्लान नहीं कर पाते हो कि किस बैटर को कैसे आउट करना है. सो ये सब के बारे में हम डिटेल में कल परसों, ऑब्वियसली मूविंग फॉरवर्ड, तब जो एशिया कप जब तक शुरू होता है तब तक हम बात करेंगे इस बारे में. बट विल वेट फॉर द फाइनल से ऑफ द मैच. 35 रन अभी भी बचे हैं, 3 विकेट, 4 विकेट है वैसे तो, बट 3 विकेट हमें और लेना है. अगर हम ले पाते देयर विल बी मैजिक, बट अगर मोस्टली 90-10 it is in favor of England this match. 10% hope maybe Siraj can pull something off again. So we'll wait for that. Do join us for the later videos and do like, share, and subscribe the Boundary Line. Take care. Bye bye.